आप जिक्र कर रहे थे कि आप कानून का पालन करने वाले लोग हैं और आपकी पार्टी कानून का बहुत पालन करती है। मुझे कारण बताइए कि आपकी पार्टी के टॉप लीडर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 8 समन स्किप क्यों किए? कहां स्किप किए? हर समन का उन्होंने जवाब दिया, एक एक समन का जवाब दिया। क्या एक मुख्यमंत्री को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि भैया आप मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हो या आरोपी के तौर पे बुला रहे हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बुला रहे हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हो? क्यों नहीं बताया ईडी ने? क्या परेशानी हुई उनको? भाई आपके मन में अगर कोई चोर नहीं है तो आप बताते कि भाई आपको गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, आपको बताना चाहिए था। अच्छा देखिए कितनी मजेदार बात है, हमने बार बार कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी बोली नहीं, बीजेपी बोली नहीं। आज बीजेपी तो बोलती थी कि हां गिरफ्तार होना चाहिए, ये होना चाहिए। ईडी ने क्या कहा हाई कोर्ट के सामने उसी दिन 21 मार्च की प्रोसीडिंग उठा के देखिएगा। जो एएसजी साहब थे उन्होंने कहा कि साहब अदालत में, हाई कोर्ट में 21 मार्च को जी उन्होंने कहा कि साहब पता नहीं केजरीवाल साहब को किसने बता दिया कि हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। अरे हम तो इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, हमने तो इसीलिए सम्मन भेजा है। ये हमें सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, हमारे दफ्तर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पर्टिकुलर टाइम देखकर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। क्या जांच अधिकारी आपसे पूछ के आपको गिरफ्तार करेगा? बता रहा हूं आपको, बता रहा। नहीं, बिल्कुल उनका अधिकार है, जो हमको सोते समय भी उठा के ले जा सकते हैं। वो तो कोई उसमें मैं कहा प्रतिवाद कर रहा हूं, वो तो किसी भी समय उठा के ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको टाइमिंग का बता रहा हूं किस्सा। तो क्या हुआ कि उसी दिन हाई कोर्ट के अंदर एएसजी महोदय राजू साहब ने कहा कि भाई पता नहीं केजरीवाल साहब को किसने बता दिया कि हम इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। अरे दरअसल हमारा तो मकसद पूछताछ का है, ये तो आते ही नहीं है। बहरहाल उसी दिन शाम को ईडी वाले पहुंच गए 7:14 पे और 2.5 घंटे की पूछताछ में केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सामान्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने से पहले ईडी 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछताछ करती है, उसके बाद गिरफ्तार करती है। अरे बुला रहे तो आए नहीं रहे थे, गिरफ्तार करके लेके नहीं आ रहे तो घर गए, पूछताछ करके अरेस्ट कर लिया। अरे भाई जवाब दे रहे थे बराबर, कहां भाग रहे थे? अदालतों के सामने गए थे। अब आ जाइए अगली बात पे। मैंने ये क्यों कहा 6:50 और 7:14 के टाइम को समझना? हाँ, आपने टाइमिंग पर सवाल उठाए। 6:50 पर 6:50 पर माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में ही सही बीजेपी को, एसबीआई को सारी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी और यह पता चला कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। 55 करोड़ रुपए बीजेपी ने चंदा लिया है जी। इसका खुलासा होते ही बौखला गए भाजपाई। उन्होंने कहा भाई तुरंत मारो छापा, खबर बदलो, नहीं तो ये तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अभी चिल्लाना शुरू कर देगी। तो 6:50 पे जैसे ही खुलासा होता है कि 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी नाम के किंग पिन से, मुख्य घोटालेबाज से भाजपा ने लिया है रिश्वत, तुरंत केजरीवाल के घर पे 7:14 पे ईडी पहुंचती है गिरफ्तार करके, और फिर सारी खबर बदल जाती है।